हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 31। दोस्तों, आज की ये सीरीज़ DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल सीरीज़ रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप DSSB फार्मासिस्ट की कर रहे हो या एम्स फार्मासिस्ट की या फिर आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह एमसीक्यू सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को शामिल किया है और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर है 301। स्टेप्स इन रैपिड सैंड फिल्टर्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन आर ऑल एक्सेप्ट। तो बताइएगा दोस्तों, प्योरिफिकेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो हमारा जो है बैक वॉशिंग जो स्टेप है वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बैक वॉशिंग रहेगा। बाकी याद रखिएगा, जो प्योरिफिकेशन में हमारे ये तीनों स्टेप्स यूज़ होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 302। लार्जेस्ट ऑफ द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन इज। तो बताइएगा दोस्तों, लार्जेस्ट प्लाज्मा लिपोप्रोटीन कौन सा है निम्न में से। तो ऑप्शन ए है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बी है चाइलोमाइक्रॉन, सी है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड डी है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, यानी चाइलोमाइक्रॉन्स। दोस्तों याद रखिएगा, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम एलडीएल के नाम से जानते हैं, ठीक है, एलडीएल के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों जो होता है इट इज़ आल्सो नॉन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है हमारा एक तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी वीएलडीएल। ये दोनों ही हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसको हम एचडीएल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एचडीएल ये आप याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कैसा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 303। द सोर्स ऑफ ट्री हेलोज इज। बताइएगा दोस्तों, जो ट्री हेलोज है, द सोर्स ऑफ ट्री हेलोज, तो ट्री हेलोज किसका सोर्स है बताइएगा। ट्री हेलोज का सोर्स बताइएगा। ऑप्शन ए है मिल्क, बी फंजी एंड ईस्ट, सी है केन एंड व्हीट एंड डी है फ्रूट्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, यानी फंजी एंड ईस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वी। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा मिल्क में कौन सी शुगर होती है। तो याद रखिएगा, मिल्क में जो है हमारा लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है जिसको हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, एक और याद रखिएगा, अगर आपको फंजी एंड ईस्ट के जगह पे अगर आपको बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स का भी ऑप्शन मिलता है तो वो भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, द सोर्स ऑफ ट्री हेलोज फंजी एंड ईस्ट तो है ही, इसके अलावा दोस्तों बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स भी ट्री हेलोज का सोर्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 304। कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स आर नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों, 2 से 10 मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है डाइसैक्राइड्स, बी सैक्राइड्स, सी ओलिगोसैक्राइड्स एंड डी है पॉलीसैक्राइड्स। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ओलिगोसैक्राइड्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, ओलिगोसैक्राइड्स जो है इसमें 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा डाइसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स का आप कोई एग्जाम्पल बताइएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझिएगा, डाइसैक्राइड्स जो है इज ए शुगर है कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैक्राइड्स। ठीक है,
डाइसैक्राइड्स एक प्रकार की शुगर होती है जो कि दो मोनोसैक्राइड से मिलकर बनती है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों डाइसैक्राइड्स का, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये डाइसैक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों सैक्राइड्स क्या होता है? सैक्राइड्स दोस्तों एक प्रकार की यूनिट है। यूनिट क्या है? ये इज़ द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है सैक्राइड्स, ठीक है। और ये सैक्राइड्स चार प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। डाइसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स एंड ओलिगोसैक्राइड्स, ठीक है। अच्छा, ओलिगोसैक्राइड्स का एग्जाम्पल बताइए। इसका दोस्तों ओलिगो फ्रक्टोज जो है ओलिगोसैक्राइड्स का एग्जाम्पल होता है। और पॉलीसैक्राइड्स का एग्जाम्पल दोस्तों याद रख लीजिएगा, स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च जो है हमारा पॉलीसैक्राइड्स का एग्जाम्पल है। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सभी पॉलीसैक्राइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 305। द कलर ऑफ द कंटेनर यूज्ड फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ बेस्ट शार्प इज। बताइएगा दोस्तों, जो बेस्ट शार्प होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं किस कलर के कंटेनर में, उसको डिस्पोजेबल करना चाहिए, ये बताना है हमें बेसिकली। तो ऑप्शन है ए ब्लू, बी रेड, सी येलो एंड डी ब्लैक। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये ब्लू काटना होगा आपको, इसकी जगह पे वाइट लिख लीजिएगा, ये बाई मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रहने वाला है, ठीक है, यानी वाइट। तो याद रखिएगा, द कलर ऑफ द कंटेनर यूज्ड फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ बेस्ट शार्प इज वाइट। तो वाइट कलर का इसका कंटेनर होना चाहिए बेस्ट शार्प डिस्पोजेबल के लिए। अच्छा ये बताइए, जो रेड कलर का कंटेनर होता है उसमें क्या हमें डिस्पोजेबल करना है? तो रेड कलर में जो होते हैं इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स जो होती हैं दोस्तों, जैसे कि सिरिंज, ग्लोव्स, ये रेड कलर के कंटेनर में हमें डिस्पोजेबल करनी चाहिए। और येलो में दोस्तों एनाटॉमिकल वेस्ट, जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, उसको हम येलो कलर के कंटेनर में डिस्पोज करते हैं, ठीक है। और ब्लैक में दोस्तों क्या होता है, नॉन इन्फेक्टेड जो वेस्ट होते हैं, नॉन इन्फेक्टेड, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड जो वेस्ट होते हैं जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई एंड केमिकल वेस्ट जो हो गए, वो ब्लैक कलर के कंटेनर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और रेड में दोस्तों इन्फेक्टेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम 306। प्लास्टिवेल डिवाइस इज़ यूज्ड इन। तो बताइएगा दोस्तों, जो प्लास्टिवेल डिवाइस है वो किस में यूज़ होती है? ऑप्शन ए हर्निया रिपेयर, बी सर्कुमसिजन, सी है ट्रैकियोस्टोमी एंड डी है थायरॉइडियो, डी है थायरॉयडेक्टोमी, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सर्कुमसिजन, ठीक है। जो प्लास्टिवेल डिवाइस है दोस्तों वो सर्कुमसिजन यानी मेल सर्कुमसिजन में यूज़ होती है। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, ट्रैकोस्टोमी मीन्स क्या होता है? तो याद रखिएगा, ट्रैकियोस्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर है टू क्रिएट एन ओपनिंग इनटू द ट्रैकिया विंड पाइप। मीन्स दैट कि जो दोस्तों ट्रैकियोस्टोमन जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें क्या करते हैं, ट्रैकिया को ओपन करके, ट्रैकिया यानी विंड पाइप को ओपन करके उसमें छेद कर देते हैं अगर ज़रूरत होती है तो, है थायरॉयडेक्टोमी, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। इसमें क्या करते हैं हम, जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड पार्शियली और कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 307। वेलासी रूल ऑफ नाइन्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो बेलासी रूल्स ऑफ नाइन्स होता है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? ऑप्शन ए गैंग्रीन, बी वंस, सी इन्फेक्शन एंड डी डिहाइड्रेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वंस। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेलासी रूल्स ऑफ नाइन्स जो होता है वो वंस में यूज होता है, ठीक है। दोस्तों बताइए गैंग्रीन क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो गैंग्रीन है
ये क्या है, डेड टिश्यू होते हैं, ठीक है। गैंग्रीन क्या है, डेड टिश्यू हैं काउज्ड बाय एन इन्फेक्शन और लैक ऑफ ब्लड फ्लो, जो कि इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं और ब्लड फ्लो कम होने के कारण भी हो जाते हैं गैंग्रीन, ठीक है। इन्फेक्शन आपको पता ही है दोस्तों। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है दोस्तों, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये भी आपको पता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 308, कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड आर। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सीजन एल्गाई सनलाइट, बी है ऑक्सीजन क्लोराइड सनलाइट, सी है बैक्टीरिया सनलाइट क्लोराइड, एंड डी है एल्गाई स्पेसिफिक बैक्टीरिया सनलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी एल्गाई स्पेसिफिक बैक्टीरिया सनलाइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 309, ऑल आर द नेम्स गिवन टू द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट। तो बताइएगा दोस्तों इनमें से किसको छोड़कर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी को छोड़कर बाकी ये तीनों जो हैं दोस्तों, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपका एक वीडियो लाइक करने में दोस्तों क्या ही जाता है, तो जल्दी से आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 310, गैस्ट्रेक्टोमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों गैस्ट्रेक्टोमी किसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, और मुझे तो इस ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, बट गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है दोस्तों, गैस्ट्रेक्टोमी इज ए पार्शियल और टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टोमक, ठीक है। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा आप, ये मुझे लगता है ऑप्शन शायद गलत टाइप हो गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गैस्ट्रेक्टोमी का एक ऑप्शन आप और ऐड कर लीजिएगा, क्या होता है, पार्शियल और टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टोमक, ठीक है। क्या है, रिमूवल ऑफ स्टोमक, ठीक है। ये आप एक ऑप्शन अलग से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पार्शियल भी हो सकता है और टोटल रिमूवल ऑफ स्टोमक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम उस पर अपडेट देते रहते हैं समय समय पर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मिलता है मोटिवेशन। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लास आप किस पैटर्न पर चाहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।